नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेज चैनल पर आप सबको 10th का भूगोल पढ़ाने जा रही हूँ। पहला चैप्टर उसका नाम है संसाधन एवं उपभोग। क्या है? संसाधन एवं उपभोग। अब देखिए बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहलाती है। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहते हैं? संसाधन कहलाता है। जैसे क्या हो गया? जल, पेड़, पौधा, और देखिए फल हो गया, फूल हो गया, घर हो गया। ये सब क्या है? संसाधन है। देखिए जल नहीं रहेगा तो हम लोग रह नहीं सकते, जल रहेगा तब ना हम पानी पीते हैं। और पेड़ पेड़ नहीं रहेगा तो हवा नहीं आएगा। पेड़ पौधा तो रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी से तो हम लोग सांस लेते हैं ना। फल, फूल, घर। घर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर में ही न रहेंगे, और कहाँ रह सकते हैं? तो हम लोग क्या है? संसाधन। देखिए जैसे ये बोर्ड है, ये हम लोग के लिए क्या है? मेरे लिए तो संसाधन है। पेन है, ये क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन संसाधन दो प्रकार के। देखिए पहला होता है भौतिक या जैविक, दोनों हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक संसाधन किसे कहते हैं? भौतिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया। भूमि मतलब भूमि, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी, जिस पर हम लोग चलते हैं, वो सब क्या है? वो क्या है? मृदा मतलब मिट्टी। जल, जल जो पीते हैं वो जल होता है। खनिज, कोई चीज का जो खनिज होता है, जैसे कोयला, कोयला का भी होता है ना खनिज, वो उसको हम खनिज बोलते हैं। जैसे जैविक संसाधन, ये क्या है? वनस्पति, जलीय जीव। वनस्पति और जलीय जीव है। देखिए नोट में, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोग हो पाते हैं। देखिए भौतिक और जैविक दोनों के सहारे जीवन उपयोग हो पाते हैं। मतलब हम लोग के जीवन में भौतिक और तकनीक, मतलब जैसे जिसको ट्रिक बोलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। देखिए अभी जैसे हम खेत करते हैं तो खेत करने के लिए ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है तो उसको क्या करते हैं? पहले सिंचाई करते हैं, फिर उसको पानी पटाते हैं, फिर बो देते हैं, उसके बाद हो जाता है, फिर उसके बाद हम कटाते लेते हैं मशीन से ही। फिर उसके बाद जैसे धान हुआ तो उसके बाद हम उसको सुखाते हैं, फिर मशीन में, मशीन तो हम लोग के लिए एक वही टेक्नोलॉजी हुआ ना। फिर उसके बाद कुटाते हैं, फिर ना खाते हैं। जिम्मरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं बनते। जिम्मरमैन ने क्या कहा है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। सेवा, सेवा, सेवा को भी क्या कहा जाता है? संसाधन माना जाता है। सेवा को क्या कहा जाता है? संसाधन माना जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। जैसे ऑटो वाले, वो भी हम, मतलब हमको कहीं भी जाना, कहीं भी, तो हम क्या करें? ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले को बोल दे, वहां पर हमको पहुंचा देता। वो तो हम लोग के लिए तो संसाधन हो गया। जैसे बस, हम कभी पटना जाना है तो हम क्या करेंगे? अभी ट्रेन हमको नहीं मिल, ट्रेन भी संसाधन है, पर मेरे बस से बैठ जाएंगे, पटना चले जाएंगे। ट्रेन हमको दिल्ली जाना तो क्या करेंगे? टिकट काटेंगे और ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली चले जाएंगे। ऐसे हम लोग क्या है? संसाधन है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। देखिए आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड मतलब हम लोग जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, अगर वो है हम लोग का मजबूत नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसी तरह हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक, मतलब यहाँ पे मेरे देश में जो साधन रहेगा तो थोड़ी कोई चीज का दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। जैसे देखिए अभी एलपीजी गैस, उसका कितना कमी है, इसके वजह से तो हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एलपीजी गैस भराने के लिए बुकिंग करिए, उसके बाद फिर जाइए भरवाइए, फिर उसके बाद लेके आइए, फिर खाना बनाइए। जैसे अभी देखिए डीजल, पेट्रोल, ये सभी बहुत महंगा हुआ, क्योंकि मेरे भारत में है नहीं, इसके लिए कमी है ना, साधन ही नहीं है तो कैसे होगा? इसके लिए और भी महंगा है। जैसे हो गया तेल, हो गया खाने का तेल, वो भी कितना महंगा हो गया, देखिए करते, साग सब्जी सब कुछ अभी महंगा हो गया, क्योंकि मेरे भारत में साधन नहीं है। साधन रहता तो कुछ भी महंगा नहीं होता। पहले देखते, पहले इतना कमी होता था? नहीं होता, कि पहले साधन था, अभी साधन का कमी हो गया है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम होता है। उत्पत्ति के आधार पर साधन दो प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला देखिए
जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। पहला क्या होता है? जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अब सजीव में क्या हो गया? जो सांस लेता है उसे क्या कहते हैं? सजीव। जैसे हम सांस लेते हैं, हम सजीव हो गए। जानवर हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, सब क्या है? सजीव है। अजैव, दूसरा देखिए अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव में क्या हो गया? जैसे देखिए ए बोर्ड है, ए बोर्ड क्या है? निर्जीव है। ए पेन क्या है? निर्जीव है। कॉपी क्या है? निर्जीव है। ये सब क्या होता है? निर्जीव। से हो गया टेबुल, कुर्सी, पलंग, चौकी, ये सब क्या होता है? निर्जीव होता है। जो सांस नहीं लेता है वो निर्जीव होगा, जो सांस लेता है वो सजीव होता है। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन क्या कहा जाता है? जिसे पुनः प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या हो गया? सौर ऊर्जा, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, ये सब क्या है? पवन ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है? पवन ऊर्जा है। वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य प्राणी, ये सब किस में आता है? नवीकरणीय संसाधन में आता है। ठीक है बच्चों। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला सतत प्रवाह संसाधन। क्या है? पहला सतत प्रवाह संसाधन, जैसे में जल और पवन। जल, जल क्या होता है? पानी। पवन क्या होता है? हवा। जैव संसाधन, वन और वन्य जीव। क्या है? वन और वन्य। जैव संसाधन में क्या आ गया बच्चों? वन और वन्य जीव। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए अनवीकरणीय संसाधन बच्चों क्या आता है? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, मतलब जो खत्म हो जाता है वो क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? जो खत्म नहीं होता। देखिए जल कभी खत्म होगा नहीं होगा, हवा कभी खत्म हो सकता नहीं होगा, ये सब नवीकरणीय, जो खत्म हो जाए वो अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय।